श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हो। आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता प्रगटवाणी चर्चा शुरू होने जा रही है। आइए एक भजन के साथ हम समस्त सुंदर साथ, क्योंकि इस समय यूएस के सुंदर साथ भी सुन रहे हैं वाणी चर्चा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, मैं कहाँ तक नाम लूँ, महाराष्ट्र, सभी जगह के सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सभी परम धाम की आत्माएं इस प्रतियोगिता के अंदर शामिल हैं। तो मैं समस्त सुंदर साथ के चरणों में विनती करते हुए कहती हूँ कि सुंदर साथ जी, आप इसको शेयर करें, क्योंकि ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। पता नहीं इस इतने बड़े झुंड के अंदर कौन सी सुहागिन हो जिस तक अब तक महामती प्राणनाथ जी का ये संदेश ना पहुंचा हो। आप महामती प्राणनाथ जी की सेवा कीजिए और समस्त सुंदर साथ इसको शेयर करें, ताकि हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश सुख शीतल करूं संसार, सब साथ करूं मैं आपसा, तो मैं जागी परमान, इस संदेश को हम विश्व ब्रह्मांड के अंदर पहुंचा दें। खाली एक बटन दबाना है, शेयर करना है सुंदर साथ जी। और ये जागनी का फल जो है ना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मेरी सुध देव औरन को, तहाँ चले तुम्हारा हुक्म। धामधनी ने कहा मेरी शुद्धि दूसरे लोगों को दो, विश्व ब्रह्मांड के अंदर दो। क्योंकि वाणी में कहते हैं कि सुंदर साथ जी, हम सब आत्माएं खेल के अंदर आई हैं। आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, वाणी की चौपाई है, आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। आप कहना अपने सुंदर साथ को, अगर तुम्हें ये ब्रह्म वाणी मिल जाए तो, सुध तो नहीं कछु साथ को। परम धाम की आत्माएं खेल के अंदर आके बेसुध हो गई हैं, पर तो भी अपने सज्जन। पर लाडले सुंदर साथ जी, हमारी ही आत्माएं परम धाम की हैं। जो भूली रहा बतावसी, ताए होसी बड़ो सवाब। जो भूली हुई आत्मा को परम धाम का रास्ता दिखलाएगी, उसको धाम धनी खेल के अंदर और परम धाम के अंदर बहुत बड़ा लाभ देंगे, बहुत बड़ा स्वभाव मिलेगा उस आत्म को। तो सुंदर साथ जी, ये इतना बड़ा लाभ अगर एक बटन दबाने से मिलता है, तो उस लाभ से हम वंचित क्यों रहें। तो सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की इस तारतम वाणी को, कुलजम वाणी को विश्वव्यापी बनाएं। विश्व ब्रह्मांड जिस वाणी चर्चा के लिए तरस रहा है, आज हम इस वाणी को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएं, तभी हमारा ये सार्थक होगा। सुबह तारतम मंत्र का पाठ किया हुआ, नहीं तो हम झूठ ही बोलते हैं रोज
कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, कि ये सुख मैं परम धाम की आत्माओं को दूं तब मैं परम धाम की आत्म हूं। तो सुंदर साथ जी धनी जी ने वाणी में भी कहा है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, वही परम धाम के अंदर सुहागिन कहलाएगी जो परम धाम की रोशनी प्रचार प्रसार निज घर की पहचान इस खेल के अंदर सबको दो देगी, वो ही सुहागिन कहलाएगी। तो आप समस्त आत्माएं धाम धनी की अखंड सुहागिन हैं। आइए हम मिलके महामती प्राणनाथ जी की इस वाणी को विश्व ब्रह्मांड तक पहुंचाएं और महामती का सपना सच करें कि क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। क्योंकि जो भी आज इस वाणी चर्चा को सुन लेगा सुंदर साथ जी, उस जीव को अखंड होना ही होना है, वो आत्मा परम धाम में अखंड हो जाएगी सुंदर साथ जी। तो लाडले सुंदर साथ जी आइए मिलके पहले एक भजन प्रारंभ करते हैं। आप समस्त सुंदर साथ अपनी चित्तवृत्ति को अपनी सुरता को श्री धाम धनी जी के चरणों में लगाते हुए, क्योंकि जो परम धाम की लाडली आत्मा है वो दिन भर अपने प्रीतम को कैसे रिझाती है और धनी जी के चरणों में कैसे लगी रहती है। आइए एक भजन की लाइन के द्वारा सुनते हैं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, एक झलक मिल जाए पिया की ओ, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ चाहना उससे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले सब कुछ
याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया के इश्क के एक जाम को वो तो रहती तरसती, पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती, जब वो पिलाए ना जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। उसी जाम की मस्ती में ओ, उसी जाम की मस्ती में वो खो जाती है, इतना उससे पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल कुछ सुंदर साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सुंदर साथ से प्रार्थना कीजिए कि कोई भी सुंदर साथ इस वाणी चर्चा के चलते हुए बीच में चौपाइयाँ या कुछ और नहीं लिखें, क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है उसके अंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप कोई भी चौपाई या कुछ भी बीच में नहीं लिखें, क्योंकि समस्त सुंदर साथ की सुरता भटक जाती है इससे। तो जो चर्चा सुनाई जा रही है सुंदर साथ जी, आप अपनी चित्तवृत्ति को उस चर्चा के अंदर लगाते हुए आइए हम सुने कि कल के दिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस प्रकट वाणी के अंदर क्या फरमा रहे थे और हमने क्या चौपाई लास्ट वाली सुनी थी। कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी, तब इत भय अंतर ध्यान सब सखियां भई मृतक समान, जीव न निकसे बांधी आस करने धनी जिसो प्रेम विलास। हमने सुना कि जब धाम के धनी वृंदावन से अंतर ध्यान हो गए तो किस प्रकार से सखियों ने विरह किया और किस प्रकार से हमने कल चौपाई को सुना था कि मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया तो पिया ना करे निराश, श्री महामत नेचे कर कहे होसी दुल्ले सो विलास। कल हम सुन रहे थे कि जिस सुंदर साथ ने अपने मन चित्त बुद्धि के द्वारा निश्चित कर लिया कि मुझे पिया को पाना है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी पिया जी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, आज 400 वर्ष होने को आए, हमारे शिरजी साहिब जी श्री गुम्मट जी के अंदर बैठे हुए समस्त आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिया जी ने परम धाम से ही कहा था, पोडे भेले जागसी भेले, हम आए भी इकट्ठे हैं और हम परम धाम में जाएंगे भी इकट्ठे। पोडे भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता विकरसी जुजवी विद विद की विसेक। हम आए भी इकट्ठे हैं, हम परम धाम में जाएंगे भी इकट्ठे और हम सारी बातें करेंगे अलग अलग सुंदर साथ अनेकों प्रकार की। इस खेल के अंदर हम कैसे रहे सुंदर साथ जी। इस समय जो ये खेल चल रहा है ना, धामधनी ने कहा है कि मैं छिपूंगा तुमसे तुम्हें नजर में ले। ए लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी ने फरमाया कि सुंदर साथ जी मैं छिप जाऊंगा, लेकिन तुम सब मेरी नजरों रूपी कैमरे में रहोगे। अब हम कहीं देखते हैं कि जहाँ कैमरा लगा हुआ है तो वहां कहते हैं सावधान, आप कैमरे की नजर में हो, तो हम वहां से सावधान हो जाते हैं।
1 मिनट में कि यहाँ कैमरा लगा है, फिर यहाँ खड़े होके तो कोई हमें बात नहीं करनी है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी ने फरमाया वाणी के अंदर, हुक्म तो है सब में पर या में हुक्म नजर लिए। वैसे तो विश्व ब्रह्मांड श्री राज जी महाराज के हुक्म से चल रहा है, पर इन ब्रह्म सृष्टि के ऊपर श्री राज जी महाराज की विशेष नजर है, क्योंकि हम सब आत्माएं श्री राज जी महाराज के नजरों रूपी कैमरे में हैं। आप सोचो, जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहां पे अगर कैमरे वाला मूवी बनाने के लिए आ जाए, मैं बहुत बार ये बात सुनाती हूँ, और हमारी थाली में कुछ ज़्यादा डला हुआ हो, थाली में कुछ गड़बड़ कर रखी हो, तो हम क्या करते हैं, हम कैमरे वाले की नज़र से छुपने की कोशिश करते हैं, इधर उधर होने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ये कैमरे वाला कहाँ आ गया, ये मूवी वाला कहाँ आ गया। हमारा तो डाइनिंग टेबल के ऊपर पूरा ही बिखरा हुआ है और ये मूवी बनाएगा, तो हम साइड पे होने की कोशिश करते हैं। पर लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी ने जो नजरों रूपी कैमरे में हमें ले रखा है ना, इससे हम साइड में कहीं नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम सब आत्माएं इस समय धाम धनी की नजरों रूपी कैमरे के अंदर हैं। इसीलिए एक भजन की लाइन भी सुनाई थी, भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर फिकर तू कर जिकर तू, कर जिकर तू कर फिकर तू, करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़ी है तेरे डर नहीं। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़ी है तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। अनजान तू पहचान तू, अनजान तू पहचान तू, ऐसा इल्म कहीं पर नहीं जो पहुँचावे निज घर वही। ऐसा इल्म कहीं पर नहीं जो पहुँचावे निज घर वही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। लाडले सुंदर साथ जी, भाई देख रही हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। धाम के धनी हमारा इंतजार प्रातः काल करने लगते हैं। 6 बजे जब तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी परात, बन सिंचत अमृत अघात। पशु पक्षियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। प्रातः काल का समय जब 6 बजते हैं ना, तब धनी हमें देखना शुरू करते हैं कि मेरी लाडलियां कहाँ हैं। तो उस समय हम सो रहे होते हैं सुंदर साथ जी, हम नींद में होते हैं। तो धाम धनी तीसरी भौम के छज्जे पे बैठ के हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि ये लाडली जब उठेगी ना तब मेरे पास आएगी। सुबह से लेके रात तक धनी इंतजार करते हैं कि ये लाडली मेरे पास आके कुछ देर तो बैठेगी। लेकिन प्रातःकाल 6 बजे से लेके सुंदर साथ जी रात के 9 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तब तक भी हम धनी के श्री चरणों में जब नहीं बैठ पाते, तो धनी हमारे सिराने बैठ के कहते हैं चलो प्रातःकाल उठेगी
तब हो सकता है मुझे याद करे, क्योंकि मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछो आखिन। धनी कहते मैं इनके बिना रह नहीं सकता और ना ये रूहें मेरे बिना रह सकती हैं। पर कौन सी रूह नहीं रह सकती? जिसको पूर्ण पहचान हो जाए। तो सुंदर साथ जी, ऐसे उजाले में ना जागे तो आपन बड़े गुनेगार जी, चरणों लाग गए श्री इंद्रावती, धनी के गुण अपार जी। आज तो तारतम वाणी के द्वारा धनी ने पूरा उजाला कर दिया है। हमें पता लग चुका है कि हम सब आत्माएं परम धाम से आई हैं। पहले हम ब्रजमंडल के अंदर आए, फिर हम रास के अंदर आए, और किस प्रकार धाम के धनी रास खिलाते खिलाते हमारे बीच में से जब अंतर ध्यान हुए, तब हमारी हालत क्या हो गई थी, कैसे तड़फने लगे थे हम पिया के बिना, और क्या हालत कर ली थी। डाली डाली पत्ते पत्ते से अपने प्रीतम का पता पूछ रहे थे और इतना तड़फ रहे थे। तो सिरजी साहिब जी रास ग्रंथ में कहते हैं, एने पगले अपन चालिए, ए पगला आपन परमान सुंदर साथ जी। एने पगले अपन चालिए, ए सुंदर साथ जी। जिस प्रकार ब्रजमंडल के अंदर धनी जी कहते मैंने बांसुरी बजाई और तुम सब सखियां दौड़ी चली आई, कैसे निकली थी? गोपद वच की दो संसार। तब आपने गाय का बछड़ा होता है ना, वो जब गिल्ली जगह के अंदर अपना पैर रखता है ना, तो वहां खड्डा बन जाता है, और उस खड्डे के अंदर पानी भर जाए तो आप सोचो उसको पार करना कितना मुश्किल होगा। कितना आसान है, क्योंकि छोटा सा वो एक खड्डा बन के तैयार हुआ, ठीक है, और उसको पार करना। इस प्रकार भवसागर से पार उतर गई थी। भवसागर की किनु ना पाई किनार, सो तुम सहजे उतारे पार। जिस भवसागर का कोई पारावार नहीं है। श्री जी साहिब जी फरमाते हैं वाणी में कि सुंदर साथ जी, आपने भवसागर को चुटकी में पार कर दिया। गोपद वच उसको बोला। कैसे पार करके आप रास मंडल में योग माया के बरमाण में पहुंच गई, और किस प्रकार से योग माया के बरमाण में धामधनी रास खिलाते खिलाते जब अंतर ध्यान हुए ना सुंदर साथ जी, तो हमने कितना विरहा किया, कितना तड़फे। अगर हम वही ब्रज मंडल के अंदर रहने वाली गोपी हैं, अगर हम वही रास मंडल के अंदर खेलने वाली वही सखियां हैं, तो सुंदर साथ जी आज हमारे में चेंज क्यों आ गया? आज हम बदल क्यों गए खेल के अंदर? आज हमें पिया जी की याद क्यों नहीं सता रही? आज हमें क्यों नहीं लग रहा कि जिस प्रकार हम ब्रिज में प्रेम किया था धनी से, जिस प्रकार रास के अंदर हमारे अंदर प्यार था, आज हम इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर आके, क्योंकि ब्रिज मंडल में तो तारतम वाणी नहीं आई थी सुंदर साथ जी, तब भी हमने पिया जी से इतना प्रेम किया। पहचान नहीं थी, बिना पहचान के अभी कुछ भी नहीं पता था। काल माया का ब्रह्मांड था और योग माया का ब्रह्मांड था, तभी हमने इतना प्यार किया। लेकिन आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर तो धामधनी ने हमें पूर्ण पहचान करा दी है कि हम आत्माएं परम धाम से ब्रिज में आई, रास में आई, और रास खेलते खेलते धाम के धनी जब हम में से अंतर ध्यान हो गए तो हमारी हालत क्या हो गई। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम सुन रहे हैं कि विरहा सइयों ने कियो अत, बेशुमार विरहा किया उस समय सभी सखियों ने। धनी दियो आवेश, फेर आई सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम कल सुन रहे थे सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से जब सारी लीला पूर्ण हुई और 52 वाले दिन बांसुरी बजाने का समय आया, और राधा जी ने जैसे ही अपने होठों पे बांसुरी रखी तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि उनका आवेश स्वरूप श्री राधा जी के अंदर से प्रकट हो गया। वो स्वरूप प्रकट हुआ जब, तो कहते हैं धनी दियो आवेश, फेर आई सूरत। धनी का आवेश लौट आया, क्योंकि अक्षर की आत्म और धाम धनी का जोश आवेश ये लीला कर रहे। सुंदर साथ जी, एक बात ध्यान देने की है कि जो ब्रज की लीला थी 11 वर्ष की, जितनी भी हमने ब्रज मंडल में लीला देखी कि किस प्रकार श्री कृष्ण मक्खन चुराते हैं, मटके फोड़ते हैं, है ना, और घर घर जाके मक्खन खाते हैं, ये सारी लीला, इंद्र की लीला,
7 दिन की, और किस प्रकार गोवर्धन की लीला, कालिया नाग को नथने की लीला। तो ये सारी लीला जो थी ना, इस ब्रज मंडल की लीला को देखने की इच्छा सखियों ने की थी। और अब जो महारास की लीला हो रही है, ये महारास की लीला ये अक्षर भगवान ने देखने की इच्छा की है। ब्रज की लीला अक्षर की प्रधान लीला है, और रास की लीला जो है ये अक्षरातीत की प्रधान लीला है। तो लाडले सुंदर साथ जी, अब अक्षर भगवान ने जो इच्छा की थी ना, अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तो वो जो प्रेम विलास अक्षर भगवान देखना चाहते हैं, उन्होंने ही 24,000 सुरताओं को धारण किया है। और इस समय में जो लीला चल रही है, वो अक्षर भगवान की इच्छा को पूर्ण किया जा रहा है। तो कहते विरहा सैयों ने कियो अत, धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। धनी ने अपना आवेश फिर से दिया, और फिर से वो लौट के धाम के धनी आए। तब सैयों को उपजो आनंद, जब वो स्वरूप भजनानंद स्वरूप अभी आएगा तो सखियों की खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इतना आनंद आया, सब विरहा को कियो निकंद। इतना जो विरहा किया था वो सारा विरहा खत्म हो गया हृदय से, पता ही नहीं लगा, भूल गए उसको। आया स्वरूप कर नए सिंगार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आया स्वरूप करे नए सिंगार। अब जो स्वरूप आया है वो परम धाम वाला स्वरूप, और परम धाम की शोभा, परम धाम का सिंगार, सज धज के वही स्वरूप। क्या नाम है अब? आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। हमने भजन किया ना, भजन करके उनको बुलाया, कितना पुकारा गोकुल की लीला कर करके, और भजन करके पुकारा तो स्वरूप का नाम हो गया भजनानंद। और ये जो भजनानंद स्वरूप आया है ना सुंदर साथ जी, ये परम धाम का स्वरूप। परम धाम क्या ही वस्त्र आभूषण शोभा श्रृंगार से सुसर्जित होके आए हैं। दो आत्म खेले मिने खात, अब फिर से इन आत्माओं को खिलाते हैं सुख जोश दियो कई भांत। और ये अपना जोश आवेश देके सारी ब्रह्म आत्माओं को, और अक्षर की 24,000 कुमारिकाएं जो एक एक सखी के अंदर 2-2 सुरता बैठी हैं, तो ये आनंद ले रही हैं। कहाँ पे? इस समय महारास के अंदर धनी जी इतना आनंद दे रहे हैं। एक एक सखी के साथ एक एक श्री कृष्ण है, और आनंदमयी महारास हो रही है। क्योंकि अक्षर भगवान ने चाहत क्या की थी कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन विद केल करत। अक्षरातीत के माहौल में, जो अक्षरातीत के रंग माहौल के अंदर प्रेम इशक बरतत, जो लाड प्यार धनी रूहों से करते हैं, उसको देखने की इच्छा अक्षर भगवान ने की थी। आप पूरी रास की रामते पढ़िए, आपको रास की रामते पढ़ के पता लगेगा कि हमारी 5वीं भूमि के सुख सारे के सारे धाम धनी ने इस रास मंडल के अंदर उतारे हैं। किस प्रकार धनी सखियों को गले से लगाते हैं, किस प्रकार से हास विलास करते हैं, और धाम धनी के इस रस के अंदर सारी सखियां किस प्रकार से डूब जाती हैं। और बाकी की लीला हम कल के रोज सुनेंगे कि भजनानंद स्वरूप साक्षात परम धाम का स्वरूप। क्योंकि जो पहले लीला कर रहे थे वो ब्रह्मानंद स्वरूप था सुंदर साथ जी, और अब जो लीला कर रहे हैं वो अब लीला करने वाले परम धाम का स्वरूप साक्षात प्रकट होके और रूहों के साथ आनंद की लीला कर रहे हैं। और किस प्रकार से लीला करते हैं ये हम कल के रोज फिर से सुनेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, हम प्रकट वाणी को यहीं पे विराम देते हुए अपनी सवाल जवाब प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, आपके सामने पहला प्रश्न शुरू होता है अब।
सावधान होके पहले प्रश्न को सुनिए सुंदर साथ जी। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, इस प्रकरण का अवतरण कहां पर हुआ? ये आपका पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, इस प्रकरण का अवतरण कहां पे हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी, क्योंकि जो कंटिन्यू इस सवाल जवाब प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, जो भाग ले रहे हैं ना, उनको पता है कितना आसान है, क्योंकि सीरियल वाइज चल रहे हैं सारे के सारे प्रश्न। क्योंकि कल इसी प्रश्न का कल एक और प्रश्न था, आप सब ने जवाब दिया था उसका भी। तो ये था आपका पहला प्रश्न कि रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार, इस प्रकरण का अवतरण कौन से शहर में हुआ? अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न। शिरजी की कथा चर्चा में खंडनी सुनकर किसे बहुत बुरा लगा? शिरजी साहब जी जब चर्चा सुना रहे थे तो चर्चा के अंदर शिरजी साहब जी ने एक दिन खंडनी कर दी। तो खंडनी करने के बाद वो कौन सुंदर साथ हैं जो दूसरे दिन चर्चा में आते ही नहीं, उनको बहुत बुरा लगता है? अब इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। अगर अभी आपने सही जवाब नहीं दिया ना, तो फिर वास्तव में आप भी तक नहीं पढ़ते हो। बहुत ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी। शिरजी की चर्चा में खंडनी सुनकर किसे बहुत बुरा लगा? शिरजी साहब जी जब वाणी चर्चा कर रहे थे और शिरजी साहब जी ने एक दिन वाणी चर्चा में खंडनी कर दी, तो कौन सुंदर साथ है जो दूसरे दिन चर्चा सुनने के लिए नहीं आते हैं? ठीक है, अब आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूं सुंदर साथ जी, आराम से सुनिए। कथा चर्चा में नहीं आने पर श्री राजी महाराज ने किसको तमाचा मारकर शिरजी के पास भेजा? देखो, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता है। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया है, देखो। शिरजी की वाणी चर्चा में नहीं आने पर श्री राजी महाराज ने किसको तमाचा मारकर शिरजी के पास भेजा? ये है आपका तीसरा प्रश्न। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। आप सभी सुंदर साथ, राकेश जी भी हैं, अंकित शास्त्री जी भी हैं, सब सुंदर साथ, अन्नू सेतिया जी, दक्षा पड़साला, सभी सुंदर साथ बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं। कालंदी जी, अतुल जी, रिंकल कोपोपरा, कन्नू भाई, रानी कृष्ण सचदेवा, पूर्वा प्रणामी, ललित खत्री, सभी अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी। आइए अपना चौथा प्रश्न सुनिए। श्री बाईजू राज जी का अपहरण करके आरबी लोग उन्हें कहां छुपा रखा था? श्री बाईजू राज जी का अपहरण किया जब आरबी लोगों ने, तो उन्होंने उनको कौन से शहर में छुपा रखा था? आपको उस शहर का नाम बताना है। हमारी अरुणा प्रणामी जी भी हैं, सीमा प्रणामी जी भी हैं, वर्षा नरिया भी हैं, कमलजीत मेहता जी भी हैं, कविता जी शर्मा, जिनेश जी, कुसुम जी भगत, समस्त सुंदर साथ इसमें बड़े दिल से भाग ले रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। मेरे शिरजी साहिब जी इस समय कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि सुंदर साथ कितने दिल से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आपका चौथा प्रश्न, श्री बाईजू राज जी का अपहरण करके आरबी लोगों ने उन्हें कहां छुपा रखा था? हमारी हंसा बहन भी हैं, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। अब है आपका पांचवा प्रश्न, ध्यान से सुने। श्री बाईजू राज जी को आरबों से किसने मुक्त कराया? श्री बाईजू राज जी को आरबी लोगों से किसने मुक्त कराया? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं। रश्मि जी भगत हैं हमारी इलाहाबाद से, कांता सपरा जी हैं जयपुर से, अन्नू भगत जी फाजिलका से, पद्मा मदान जी, कांता बहन जी, सुरक्षा भगत जी,
कुसुम भगत जी, सभी सुंदर साथ इतने बढ़िया से जवाब दे रहे हैं कि आनंद आ रहा है। संतोष जी सेठी भी हैं, अरुणा जी भी हैं, राकेश जी भी हैं अनूपगढ़ से। हमारे राकेश जी तो सेवा भी बहुत कर रहे हैं, आप उन्हें रोज देख रहे हैं कि गौ सेवा में वो लगे हुए हैं और इस समय भी वो आराम नहीं करते और इस समय भी इसमें भाग लेते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये थे हमारे पांचों प्रश्न, आपने अच्छे से सुन लिए होंगे। लास्ट प्रश्न को मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। श्री बाईजूराज जी को अरबों से किसने मुक्त कराया था, उनका नाम बताना है आपको। तो सुंदर साथ जी, अब हम कल के प्रश्नों के उत्तर आपको बता देते हैं। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था सिरजी साहेब जी, दूसरा था 10 मास, तीसरा था मस्कत बंदर, चौथा था मावजी बाई और पांचवा था 2-4 किरंतन। तो कल की जिन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया, वो कल की हमारी विनर थी दक्षा पड़साला। दक्षा पड़साला शायद गुजरात से हैं। तो दक्षा पड़साला जी को बहुत बहुत बधाई हो समस्त सुंदर साथ की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से। आप भी समस्त सुंदर साथ दक्षा पड़साला बहन जी को बधाई देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं समस्त सुंदर साथ। एक बार एक साप्ताहिक पारायण खुद करें अपनी आत्मा के लिए समस्त सुंदर साथ, क्योंकि 18,758 जो वाणी है सुंदर साथ जी, एक बार तो इन नेत्रों को पूरी वाणी का दर्शन करा दीजिए ताकि हमारी आत्मा को ठंडक मिले, शीतलता मिले। परम धाम जाते हुए भी सोचे कि जो शिरजी वाणी लेके आए, मैंने उस वाणी को संपूर्ण रूप में मैंने उसका रसपान किया है। एक चौपाई भी किसी को न पढ़ने देना। एक बार साप्ताहिक पारायण पूरी 3000 चौपाई आप स्वयं पढ़ें अपनी आत्मा के लिए, कोई मनोकामना नहीं, अपनी आत्मा के लिए पढ़े। देखिए सुंदर साथ जी, फिर लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए हम परम धाम में धन धन हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।